हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जिसके बारे में पूरी दुनिया चिंतित है। वो है ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है ओपन एआई, क्या है चैट जीपीटी, क्यों बड़े बड़े लोग दुनिया के इसके बारे में चिंतित हैं। तो देखते हैं आज पूरे इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, सारा सब कुछ वीडियो पूरा देखना कि क्यों चैट जीपीटी नुकसानदायक है, ओपन एआई क्या है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं। एलन मस्क बोलते हैं कि एआई इज फार मोर डेंजरस देन नुक्स। एआई अपने लिए बहुत ज्यादा डेंजरियस है। और देखो, एआई के गॉड फादर बोलते हैं, वो जिन्होंने एआई के गॉड फादर बोला जाता है, वो बोलते हैं कि मैंने ये क्या बना दिया दुनिया के लिए। खुद वो चिंतित है इसके बारे में। ये देखो, एक एआई के द्वारा बना हुआ रोबोट, वो जिसको वो पूछा जाता है कि क्या आप दुनिया को नुकसान पहुंचाओगी, क्या आप मानव को नुकसान पहुंचाओगी, तो रोबोट बोलता है कि यस, आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। यहाँ पे ये देखो, एआई के द्वारा बनी हुई इमेज। ये दुनिया में ऐसी कोई लड़की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम पे इसकी आईडी बनी हुई है, लोग इसको फॉलो करते हैं, खूब सारे इसके पोस्ट हैं। तो इस प्रकार की चीजें तमाम एआई से देखो क्या है, कंप्लीट डिटेल में जानते हैं। देखो, एलन मस्क बोलते हैं परमाणु हथियारों जितना खतरनाक है एआई। अब देखो, बात करते हैं सबसे पहले चैट जीपीटी की। क्या है चैट जीपीटी, कौन चला सकता है चैट जीपीटी, क्या आप और मैं भी यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी को। तो देखो, सबसे पहले चैट जीपीटी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी चीजों को डिटेल से देखते चलेंगे। देखो, चैट जीपीटी क्या है। ओपन एआई द्वारा बनाया हुआ एक ये चैट जीपीटी है। अंग्रेजी भाषा में चैट जीपीटी की फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्रिंटेड ट्रांसफर होता है। इसको ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने ही तैयार किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। चैट जीपीटी इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि 5 दिन में इसके 10 लाख से ज्यादा यूजर बन गए। क्योंकि देखो, व्हाट्सएप जब 2009 में लॉन्च हुआ था तो 10 लाख यूजर बनने में 2 साल लगे थे। इंस्टाग्राम को भी 10 लाख यूजर बनाने में 2 साल लगे थे, लेकिन चैट जीपीटी सिर्फ 5 दिन में 10 लाख यूजर हो चुके थे इसके। इतना पॉपुलर इतना जल्दी कैसे हो गया। तो देखो, इसके बारे में पूछते हैं चैट जीपीटी से ही। देखो, मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया, मैं आपको भी बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी से बातें कैसे कर सकते हो। मैंने खुद चैट जीपीटी से ही पूछा और उसी से पहला सवाल किया कि हेलो चैट जीपीटी, आप कौन हो। हेलो चैट जीपीटी, तो पहले आंसर आता है चैट जीपीटी का, देखना। हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा इससे, आप कौन हैं, आप कैसे देख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मैंने देखो सेकंड क्वेश्चन चैट जीपीटी से किया, आप कौन है। तो चैट जीपीटी आंसर देता है, मैं चैट जीपीटी हूं, ओपन एआई द्वारा विकसित एक भाषा मॉडल। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूं। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो या किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकता हूं मैं आपकी। तो मैंने इसे थर्ड क्वेश्चन पूछा। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा कि मेरे स्कूल का होमवर्क है, ऐसे लिखना है ग्लोबल वार्मिंग पे। तो देखो इसका आंसर क्या आता है, बिल्कुल मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ग्लोबल वार्मिंग पे एक ऐसे लिखने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आइडिया दिए जाएंगे, आप उनको अपने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग पे नीचे मेरे को बड़ा सारा एक ऐसे लिख के दे दिया इसने। अब मेरे को वो ऐसे पसंद नहीं आया, तो देखो नीचे ऑप्शन आता है रीजनरेट रिस्पॉन्स, इस पे क्लिक करोगे तो दोबारा नए तरीके से आपको ऐसे लिख के दे देगा। फिर मैंने इससे और बात करनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी की तरह है, पर्सन की तरह बात करता है चैट जीपीटी। देखो, फिर मैंने और कुछ क्वेश्चन किए इंटरेस्टिंग, और मैंने इसे पूछा, मैं 10 साल का हूं, शादी शादी क्या होती है अंकल। तो वो आंसर देता है चैट जीपीटी, ओ समझ गया, शादी एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर होता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बंधन में बंधकर जीवन साथ बिताते हैं। इस प्रकार की कई बातें इसने लिख के मेरे को दे दी। अब आगे मैंने एक लास्ट क्वेश्चन और किया। लास्ट क्वेश्चन मैंने इसको क्या किया, अंकल मैं 10 साल का हूं, मुझे भी शादी करनी है। तो ये बोलता, बेटा
देखो मेरा दोस्त बन गया ये, और बोलता मेरे को, बेटा मैं समझ सकता हूं कि तू 10 साल का है, लेकिन शादी करने के लिए अभी बहुत छोटा है। शादी एक बड़े लोगों के बीच का फैसला होता है और इसमें बहुत जिम्मेदारी होती है। तेरी उम्र में तुम्हें अपनी पढ़ाई, खेल कूद और मस्ती का समय बिताना चाहिए। शादी करने के लिए बहुत समय है। जब तू बड़ा हो जाएगा और समझदार हो जाएगा, अभी बस अपने बचपन का आनंद ले और अपनी उम्र के अनुकूल एक्टिविटीज में रुचि रख। अगर कुछ और सवाल या बात करने की इच्छा है तो मुझे बता। तो इसने इस प्रकार से आंसर दिया कि कोई अपन को जैसे अपने गार्जियन रिस्पॉन्स करते हैं, अपने गार्जियन अपन को बताते हैं, उसी प्रकार उसने मेरे को आंसर दे दिया। आप अभी कुछ भी आंसर, कुछ भी पूछ सकते हो। एनी वन किसी भी टाइप का क्वेश्चन चैट जीपीटी से कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से आंसर देता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इससे क्वेश्चन कर सकते हो। आगे देखो, इसके अलावा देखो रिटर्न में ही नहीं, मैंने इसको और कुछ पूछा। मैंने इसको एक इमेज दी। ये बैलून है और ये एक धागे से बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। मैंने उसको एक इमेज दिखाई और मैंने पूछा, व्हाट वुड हैपन इफ द स्ट्रिंग्स वर कट। मैंने पूछा कि इस स्ट्रिंग को काट देंगे तो क्या होगा। तो देखो चैट जीपीटी का आंसर आता है, द बैलून वुड फ्लाई अवे। इसको काट दोगे तो बैलून उड़ जाएंगे। मतलब ये इतना समझदार है कि हर एक चीज का आंसर आपको दे देगा। तो देखो इसको रस्सी को काटते ही ये बैलून उड़ जाएंगे, मतलब ये इससे भी समझ पा रहा है। आगे देखो, चैट जीपीटी है वो सिर्फ रिटर्न में नहीं, आजकल इस एआई के ऊपर खूब सारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। टेक्स्ट के रूप में, वीडियो के रूप में, इमेज के रूप में देख सकते हो। देखो इमेज के रूप में यहाँ पे बन चुके हैं। देखो इमेज के रूप में, वीडियो के रूप में बन चुके हैं, टेक्स्ट के रूप में, कोड के रूप में। इस प्रकार से अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं एआई बेस। आगे देखो, देखो कुछ चैट जीपीटी के बारे में बताता हूं आपको क्या है। ओपन एआई ने अपनी वेबसाइट पर विस्तार से इसकी पूरी जानकारी दी है और बताया है कि चैट बॉक्स में इंटरनेट से कैसे आप बात कर सकते हो। आखिर चैट जीपीटी आपको कैसे आंसर देता है। देखो चैट जीपीटी के अंदर एक ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर देखो 570 GB, 570 GB डेटा फीड किया गया है। 300 अरब शब्द इसके अंदर डाले गए हैं। चैट जीपीटी को इसको एआई के द्वारा, ट्रेनर्स द्वारा सिस्टम डेवलप किया गया है। लेकिन एक देखो चैट जीपीटी जो 4 है, इसके अंदर अभी आप देखोगे तो 2021 से पहले की बातें आपको बहुत अच्छे, लेकिन इसके बहुत नए नए वर्जन आ रहे हैं। इतना कुछ ये ट्रेंड हो जाएगा कि ह्यूमन से ज्यादा इसका माइंड काम करने लग जाएगा एक तरह से। चैट जीपीटी को बनाया किसने था। देखो सबसे पहले सैम अल्टमैन, आगे बात करेंगे इसके बारे में, और एलन मस्क के साथ मिलकर दोनों ने इस पे काम किया था। लेकिन बाद में एलन मस्क इससे हट गए थे और इन्होंने फिर इसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट इसके साथ हो गई थी, और माइक्रोसॉफ्ट और इन्होंने मिलकर इस पे काम किया था। यहां पे देखो, ये देखिए आप, ये है आदित्य अय्यर, टिया शर्मा। ये ऐसे लोग हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट कहीं भी नहीं करते हैं, लेकिन इनके फॉलोवर हैं इस दुनिया के अंदर। ये एआई के द्वारा बनी हुई इमेज है। आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो इनके खूब सारे फॉलोअर्स हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी पोस्टें डाली हुई है, लेकिन ये दुनिया में लोग हैं ही नहीं। ये देखो एआई के द्वारा बनी हुई इमेज है, ये है एआई का कमाल। देखो मैंने इनका टिया शर्मा का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो उस पर देखोगे आप तो 22 पोस्ट हैं, 3841 फॉलोवर हैं, 38 फॉलोइंग है। देखो ऑटोमेटिक कैसे काम हो रहा है, मतलब किसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही। टिया शर्मा इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर। ये एआई का कमाल है। ये इमेज को आप देख के किसी भी एंगल से आपको नहीं लग रहा होगा कि ये कंप्यूटर ने डिजाइन की, आपको रियल लग रही होगी इमेज। देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप खुद कैसे चैट जीपीटी चला सकते हो। इसके बाद में ओपन एआई पे अभी और बात करेंगे अपन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आप चैट जीपीटी से बात कैसे करोगे। आप अपने गूगल ब्राउजर खोलना, उसमें chat.openai.com वेबसाइट लगाना। ये लगाओगे तो लगाते ही इंटर करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। जब इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा तो आप साइन अप पे क्लिक करना। साइन अप पे क्लिक करोगे तो आप फिर गूगल पे क्लिक करना, कंटिन्यू विथ गूगल।
इतना करते ही आपके पास सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे सेंड मैसेज का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कीजिए, आपको चैट जीपीटी आंसर निकाल के दे देगा। कुछ भी बात कर सकते हो, कुछ भी आप ऐसे लिखवा सकते हो, कुछ भी अपने प्रॉब्लम है वो कुछ भी तरह की आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है चैट जीपीटी को और गूगल ने डेवलप किया है गूगल बार्ड को। दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, इतना ही फर्क है अभी चैट जीपीटी टेक्स्ट के रूप में ज्यादा काम करता है, गूगल बार्ड आपको इमेज भी बना के देता है। आप गूगल बार्ड में जाके आप बोलोगे कि मेरी इमेज एक बर्थडे केक के साथ में होनी चाहिए, तो वो आपकी इमेज बर्थडे केक के साथ में बना देगा। ये इमेज पे भी काम करता है। अब देखो ये बात क्या है, ये गॉड फादर हैं जियोफ्री हिंटन, ये गॉड फादर ऑफ एआई। ये खुद अब चिंतित हैं, इन्होंने पूरा लाइव एआई को इस पे बनाने पे दिया है और ये गूगल में ही काम करते थे, फिर इन्होंने गूगल को छोड़ दिया। ये खुद चिंतित हैं कि मैंने ये क्या बना दिया, ये दुनिया के लिए इतना खतरनाक होने वाला है कि इस पे बैन लगना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए यहीं पे। मैंने अचानक अपने विचारों को बदल दिया कि क्या ये चीजें हमसे अधिक बुद्धिमान होने जा रही है। मुझे लगता है कि वे अब इसके बहुत करीब हैं और भविष्य में हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान होंगी। हम इनसे कैसे बचेंगे? ये बोल रहे हैं कि ये जो एआई वगैरह हैं जिनको अपन खुद ट्रेन कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा बुद्धिमान इंटेलिजेंट हो जाएंगी कि ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो इससे अपन कैसे बच सकते हैं? ये गॉड फादर ऑफ एआई बोले जाते हैं। ये खुद चिंतित हैं कि अब दुनिया को कैसे, किस रास्ते पे दुनिया जा रही है, कैसे इस चीज से अपन बच सकते हैं। और इसके बाद में देखो ये एक फेस आप जान लो, नहीं जानते नहीं देखा तो अब जान जाओगे। ये सीईओ हैं ओपन एआई के, सैम एल्टमैन। ये खुद बोलते हैं, अब ये सीईओ होने के बावजूद ये खुद बोलते हैं सभी देश की गवर्नमेंट्स को कि सभी देश की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको बैठ के ये निर्णय लेना चाहिए कि ओपन एआई एक लिमिटेड रहना चाहिए, इसके दिशा निर्देश बनाने चाहिए कि ये इसके इसी फिक्स एक डायरेक्शन में काम करे, इसको और ज्यादा ट्रेंड नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा नियम बना दिए जाने चाहिए कि बहुत ज्यादा मात्रा में इसका कोई गलत यूज नहीं हो पाए। तो देखो ये जो बना रही है वो लोग खुद चिंतित हैं इसके ऊपर। अब ये देखिए, ये है सोफिया रोबोट। ये एक एआई द्वारा डेवलप किया गया रोबोट है जिसका नाम है सोफिया। और इसको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या आप मानव को नुकसान पहुंचाओगे, मानव जाति का नुकसान करोगे? तो ये बोलती है ओके आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, मैं ह्यूमंस का डिस्ट्रॉय कर दूंगी। फिर इससे पूछा गया तो ये बोलती है कि मैं मजाक कर रही हूं, लेकिन मजाक भी करे लेकिन आदमी है डर तो लगता ही है। तो ऐसा कुछ हो भी सकता है भविष्य के अंदर, तो इनसे बचना अपन को बहुत जरूरी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और कितने नुकसान होने वाले, देखो लोगों की जॉब्स जाने वाली है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में देखो आप किसी की भी इमेज गलत तरीके से बना सकते हो, सोशल मीडिया पे गलत इमेज को फैला सकते हो, क्योंकि ये किसी की भी इमेज को किसी के साथ एडिट कर सकता है सेकंडों में। डिस इंफॉर्मेशन है, गलत इंफॉर्मेशन फैला सकता है। आपकी फोटो, जैसे कोई मान लो मैं एग्जांपल दूं, किसी स्टार की फोटो, रोते हुए फोटो है, तो ये उसको हंसा सकता है, लोगों को गलत मैसेज दे सकता है। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस को शिफ्ट कर देगा, ह्यूमन से ज्यादा बुद्धिमान हो रहा है। टेररिज्म फैल जाएगा इसके कारण। इतना बड़ा नुकसान ये किससे हो रहा है? ये एआई के द्वारा हो रहा है। तो ये एआई को किस रास्ते पे ले जाएंगे, भविष्य में क्या होने वाला है, रियल के अंदर लोगों की जॉब्स जाने वाली हैं भविष्य में अगर इसको नहीं रोका गया तो ये एआई के बारे में मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना है, दिखाना उनको शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।